शहर श्रीनगर में आज भी मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। संगबारी के वाकयात आज भी पेश आए। आज भी शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कस्ब जात में मामूल की जिंदगी ठप होकर रह गई। सड़कों पर ट्रैफिक नाम का था, दुकानें बंद और दीगर कारोबारी इदारे भी मुकफ्फल रहे। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वामिक फारूक की हलाकत के तीसरे रोज शहर में तनाव, कशीदगी, एहतजाजी मुजाहिरों और पुरतशद्दुद झड़पों और हंगामाराई का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान पाइन शहर के गोजवाड़ा, नौहटा, खानयार, सेकेडाफर, सफाकदल, रहनवारी, नवाकदल और दीगर इलाकों में नौजवानों की टोलियां सड़कों पर निकल आई, जिसके साथ ही उन्होंने मुजाहिरे शुरू कर दिए। मुश्तइल नौजवानों ने पुलिस व फोर्सेज एहलकारों पर जबरदस्त संगबारी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुश्तइल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए अश्कावर गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। पाइन शहर के नवाकदल इलाके में शेल लगने से बासित रशीद नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ है, जिससे इलाज मुआवजा के लिए सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान पुलिस ने संगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इधर शहर श्रीनगर सिविल लाइन्स इलाकों में, जिनमें माइसुमा, बटमालू, रेक चौक, बागात, वर्जला, हैदरपोरा, रबलपोरा, सनतनगर, नटीपोरा, छानपोरा और दीगर इलाके शामिल हैं। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज और नौजवानों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई और इस दौरान जबरदस्त संगबारी की गई, जिसके जवाब में फोर्सेज ने दर्जनों टीयर गैस के गोले दागे। माइसुमा में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इस दौरान रावलपुरा में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए और पुलिस व सीआरपीएफ को हालात को काबू करने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी, जब मुश्तइल नौजवान ने फौजी कानवाई में शामिल एक गाड़ी पर शदीद पथराव किया, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी पर से अपना काबू खो बैठा। गाड़ी सड़क के बरलब दुकान के साथ जा टकराई और उलट गई। इसमें सवार 4 एहलकारों को चोटें आई। इधर कस्बा पुलवामा, शुपायां, अनंतनाग, बारामूला और सोपोर में दुकानदारों ने मामूल के मुताबिक दुकानें खोली, ताहम इतलात के मुताबिक मुश्तइल नौजवानों ने संगबारी करके दुकानें बंद करवाई, जिसके वजह से इन अजला में पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हुई। खबरसां इदारे KNS के मुताबिक कस्बा शुपायां में संगबारी के इल्जाम में 11 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। इधर पाइन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए 9 उम्र संगबाजों को अदालत में पेश करके 4 रोज की मजीद रिमांड हासिल की गई है। इस दौरान IGP कश्मीर फारूक अहमद ने KNS को बताया है कि सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में संगबाज नमूदार हुए हैं, जिसके दौरान पुलिस के 10 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि एक कांस्टेबल का हंगामी ऑपरेशन करवाना पड़ा। उन्होंने कहा कि नौहटा में जख्मी होने वाले नौजवान को शेल नहीं बल्कि वो अपने ही साथियों की तरफ से फेंके गए पत्थर का निशाना बना है, क्योंकि जिस्म के पिछले हिस्से में उसे पत्थर लगा है। उन्होंने कहा उसका भी अस्पताल में ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों में भी पथराव हुआ है, ताहम सूरत हाल काबू में है। दरियासना, छानामौला, रहनवारी के बाशिंदगान ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इलाके में तोड़फोड़ की और मुकीनों को हिरासां किया। इस दौरान वामिक फारूक की वालदा फिरदौसा ने कहा है कि हमें एक्स ग्रेशिया नहीं, इंसाफ चाहिए। अपनी रिहाइशगाह पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल शाम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से उन्हें इस हवाले से फोन आया है, जिसमें उन्हें एक्स ग्रेशिया रिलीफ के साथ साथ नौकरी फराहम करने का भी वादा किया गया है। इस मौके पर उनके हमरा मरहूम की नानी और मासी भी थीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज रहनवारी के जांबा कोई वामिक फारूक के घर गए, जहां उन्होंने मरहूम के लवाकिन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीरवाइज ने वामिक फारूक की हलाकत को इंसानी हुकूक की पामाली से ताबीर करते हुए इसकी पुरजोर मजम्मत की है।